सिगरेट जलाने के लिए लाइटर काफी है ना, तो उसे क्यों जलाना? अरे 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 अरे, आजकल के डायरेक्टर इतने क्रूर कैसे सोचने लगे? वो डायरेक्टर का इनपुट नहीं है, वो तेरा बेहतरीन आउटपुट है। डायरेक्टर ने उसे पानी में धकेलने के लिए कहा और तूने तो उसे पकड़कर डुबो ही दिया। अब ये सब कुछ देख रहा हूं तो मैं नहीं जानता कि तब मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब ये करने के लिए मन नहीं कर रहा। इस शहर को क्या हो गया है? एक तरफ नशा तो दूसरी तरफ धुआं। तू कुछ कहता क्यों नहीं है? तू ही बोलना। अगर तू ऐसे ही करता रहा ना तो हमें फिल्म छोड़कर सिगरेट के ऐड में पेशेंट की एक्टिंग करनी पड़ेगी। इसका एक ही सोल्यूशन है, तुझे एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा। अब ये क्या सोच रहा है? किससे मिलना है वो ही। मैं समझ गया किससे मिलना है। मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है सर, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। फिजिकली तो जिंदा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानसिक रूप से मर गया हूं। इसीलिए मेरी सलाह के लिए आए हो। देखो बेटा, भगवान ने तुम्हें अपने आप को बदलने का मौका दिया है, बदल जाओ। देखो, उम्र की वजह से आए बदलाव और मेरी जिंदगी में हुए कुछ खास हादसों ने मेरे अंदर के छिपे हुए विलन को मार दिया। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि हारे हुए खेल को जीतना कैसे? मैं तो कहता हूं कि वही खेल खेलो जिसमें तुम जीत सकते हो। समझ में आया? नहीं समझा सर। कह रहा हूं ना, वही कॉमेडी कैरेक्टर और छोटे मोटे साइड कैरेक्टर करता रहता हूं। ए अर्जुन, अरे पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है। आपके अंदर का विलन अब तक नहीं मरा है सर, आपकी बातों से समझ आ रहा है। अच्छा, अभी मुझे क्या करना होगा सर? इस परिस्थिति में मैं तुम्हें क्या समझा सकता हूँ, बताओ। ओके सर, थैंक यू। हाँ। अर्जुन, एक इंसान है, इंडस्ट्री में आकर बेस्ट विलन कौन है ये पूछने पर मैं ही हूँ ये कहने की हिम्मत रखने वाला इंसान है वो। उसके पास जाओ, शायद तुम्हारा काम बन जाए। तुम्हारी हार के दो ही कारण होते हैं। पहला, दुश्मन की ताकत, दूसरा तुम्हारी कमजोरी। अपने दुश्मन को चुन लो, तुम्हारी आधी जीत हो जाएगी। तुम जिससे सबसे ज्यादा नफरत करते हो उस इंसान की जिंदगी में तुम्हें जाना होगा। तुमने जिस गुस्से और क्रूरता को खोया है, तुम्हें उसकी जरूरत है। वो तुम्हें अपने दुश्मन के दुख से ही मिल सकता है। अपने दुश्मन को पहचान लो, उनकी जिंदगी में तुम दस्तक दो। ये गाड़ी कौन रिवर्स ले रहा है? कौन है ये? रुक रुक रुक, आगे मत बढ़, रुक जा, अभी आता हूं। लिफ्ट चाहिए क्या? बंदूक देखकर डर गया। तुझे एक सच बताऊं क्या? तुझसे ज्यादा तो मैं डर गया था। लेकिन तुझे देखकर मैं क्यों डरा? मुझे डरना नहीं चाहिए। वैसे भी हम दोनों तो दुश्मन नहीं है। करेक्ट, सही बोला। तो फिर दुश्मन कौन होते हैं? दुश्मन तो जो हमारा अच्छा करता है ना, वो हीरो होता है। जो हमारा बुरा करता है ना, वो विलन होता है। ये मैं क्या बक रहा हूँ? ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या? हाँ बताओ। तेरी लाइफ में हीरो है या नहीं पता नहीं, लेकिन विलन पक्का है। शायद इसीलिए तू ऐसा बन गया। साइको बोले तो सन की। तुम्हारा घर आ गया है। पीकर गाड़ी मत चलाना, एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर का पुजारी मुझे घर तक छोड़ने आया है। चलता हूँ। तेरी लाइफ में हीरो है या नहीं पता नहीं, लेकिन विलन पक्का है। अपने दुश्मन को पहचान लो।
वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सबने अपना अपना होमवर्क किया है ना? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अगर 10 साल की उम्र में इतना बड़ा धोखा दिया है तो अब तक तो कोई माफिया डॉन बनकर मर्डर कर रही होगी। हाँ, उस चीता की वजह से तूने जो कष्ट उठाए हैं और तेरे साथ साथ हमारी भी जो दुर्दशा हुई है, इसीलिए अब वो लड़की हमारी भी दुश्मन है। तूफान की आहट, अर्जुन नाम का चक्रवात कभी भी किनारे पर आ सकता है। सावधानी बरतने की सूचना। तुम हमेशा ऐसे हंसती रहो, तुम पर कभी कोई मुश्किल ना आए। सीता, अब आखिरी बार हंस लेना। सीता को हंसाने के लिए या रुलाने के लिए राम को ही आना पड़ेगा। आइए सर, आइए सारे टूरिस्ट आइए। वेलकम टू नंदनवन, गुफा, अलीपल्ली घाट टूरिज्म पैकेज। प्लीज सर, आइए सर। सीता चलना, हम ही चलते हैं। तालाब, आराम गुफा। आइए सर, आइए। सर, मैं आपका फैन वो हूँ सब सर। तो ठीक है, लिस्ट फिर से बताओ। अहरम गुफा, अलीपल्ली घाट। फास्ट फॉरवर्ड कर। अहरम गुफा, अलीपल्ली घाट, सीता गार्डन, नंदनवन तालाब, रिवाइंड कर। सीता गार्डन। लगेज लेकर आना। कंधे पर डाल ले। सर, आप रथी सागर हो ना? यस आई एम। आपकी सारी फिल्में देखता हूँ, बहुत पसंद है सर। अच्छा, 69 देखा है? 69 बार देखा है सर। 69 बार देखा है? हाँ? कैसे? रास्ते में बताता हूँ, आइए। यहाँ सीता नाम की सीता जी, मैं उन्हीं के नर्सरी में काम करता हूँ। नर्स है? नर्स नहीं जी, नर्सरी। हाँ, जो भी हो। वो जो वहाँ दूर नर्सरी नजर आ रही है ना, अभी वहीं होंगी। आप सीता जी को जानते हैं? अर्जुन, ये कमीनी सीता है। बाप रे! गाली मत देना उसे, गलत बात। इतनी इज्जत के साथ बदला लेना चाहता है। अब प्लान क्या है? यात्रा में ऐसे नाटक करो जैसे तुम अपने दुश्मन को जानते ही नहीं। पहली बार देखते ही खींच कर एक थप्पड़ मारो। तुम्हारे बदले की कहानी के लिए शानदार शुरुआत। जस्ट वेट एंड सी। शर्म नहीं आ रही? पौधे पर पैर रख रहे हो? अर्जुन, वेट किया ना, हमने देख लिया। अब हम चलें क्या? अब तुम अर्जुन हो ना? सॉरी अर्जुन, पहचाना नहीं मैंने। तुम जानते हो तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मिलूंगी। कौन हो तुम? मैं हूँ सीता, तुम्हारी दोस्त। हम बचपन में मिलकर। अर्जुन, तुम इस लड़की को जानते हो? रामायण की सीता से लेकर मैं बहुत सारे सीताओं को जानता हूँ। उनमें से तुम कौन हो? हम जैसे सेलिब्रिटी के लिए ये मामूली बात है भांजे। गांव में जाने पर लोग ऐसा ही बोलते हैं, यहाँ मिले थे, वहाँ मिले थे। अब सही कहा। तुम मुझे याद रखो। तुम्हारी जिंदगी में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है ना? अरे अर्जुन आया है। अर्जुन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। दीदी हमेशा आपके बारे में बस करो बताती ना, है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी दीदी कौन है। तुम बीच में कूद पड़ी। ये कौन है? आप रुकिए। अर्जुन, आपको शाम को हमारे घर आना ही होगा। प्लीज दीदी, आप बोलो ना प्लीज। बुलाने वाली मैं कौन होती हूँ? और वैसे भी मैं बुलाऊंगी तो आएंगे क्या? आऊंगा ना। ए, देख रहा है तेरे स्वागत में कितनी सजावट की है। हमारे फैंस क्लब वालों ने भी कभी ऐसा नहीं किया तेरे था। और तेरे फैंस का काम लाइट लगाने से नहीं, बंद करने से होता है। बॉबी आजकल बहुत बोलने लगा है। हाँ? मेरी बीवी ने रास्ते में रख दिया था तो उस पर गुस्से से। तुम्हारी बीवी पर गुस्सा आए तो? नहीं, ऐसा नहीं है मैम साहब। बेजुबान पर उतारोगे? इसकी प्रॉब्लम बच्चा है या बच्ची? ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाओ, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। पूछ लेंगे तो गलत क्या है? चलो। अरे तुम इंसान हो या जानवर हो? एक छोटी सी बच्ची को मार दिया तुमने, दरिंदे। तूने क्या सोचा था कोई पूछेगा और तुम नहीं? बच जाओगे। आप लोग जानते भी हैं बात क्या है? तूने क्या सोचा था, माँ का गुस्सा बच्चे पर निकालेगा? ए, दरिंदे कहीं के, तुझे सेक्शन 302 के तहत। अरे बाप रे! बच्चे को नहीं मारा है उसने, पौधे को मारा है। पौधा? कल नर्सरी आ जाना, एक और पौधा दे दूंगी। जी मैम साहब। ये पागल है क्या? हाँ, सठिया गई है। पौधे को मारने पर इतना गुस्सा? ये और इसका पागलपन। ना ना ना, आप सेकंड इनिंग मत करना। सीता मैम साहब के बारे में गलत बोलते हो। अगर ये बात गांव वालों को पता चली ना तो गांव के उस तरफ हो गए तुम लोग।
वो रास्ता हैदराबाद को जाता है क्या भाई? नहीं, शमशान को जाता है। पापा, ये अर्जुन है। आपको याद है क्या बचपन में? सुनो, वहाँ फूल लगाओ। पकड़ा गया। प्लेट क्यों बदली तुमने? उसमें कॉकरोच गिरा था। हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? यही बजट मुझे दिया होता तो बिस्तर में दोनों का सीक्वल बना लेता मैं। आपके लिए नहीं, कल सुबह हमारे घर में शादी है। शादी? किसकी? तुम्हारी? तो क्या तुम्हारे पापा की दूसरी शादी? नहीं, मेरी दीदी की। बाप रे, ऐसे मारने से हिचकी रुक जाती है, मेरी माँ ने बताया था। तेरी माँ की जय हो। इतनी जल्दी सीता की शादी कैसे? इतनी जल्दी सीता की शादी कैसे? अरे मैं किससे कहूँ यार? नहीं मामा, हाँ? सुबह शादी है, हमारे हाथ में क्या है? तो क्या ऐसे ही छोड़कर जाएंगे? खाना तो खाएंगे ना, क्यों भांजे? ए, अगर सीता की शादी हुई तो तुम्हारे श्राद्ध का खाना सबको खिलाऊंगा। ये अमंगल बात कभी सच ना हो। हाँ। कैसी बातें कर रहे हो? ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन देखता है? इतने दिनों से वही ख्याल रखा और है ना क्या? हमारा। अब सुनो, काउंटर डायलॉग का वक्त नहीं है, सीरियस सिचुएशन है। Yes. हमें कैसे भी करके ये शादी रोकनी होगी। लेकिन कैसे? अब मेरे पास एक प्लान है। एक बड़ा सा शादी का मंडप है और उस मंडप में हम गेस्ट बन करके अंदर जा रहे हैं। नमस्कार मुंशी जी। नमस्कार जी। सभी लोग आए हैं ना? हाँ, आए हैं जी। हमारे गांव में बस रंभा की ही हाँ शादी जी। रह गई है। चलिए चलिए, जी, जी। चश्मा मत हटा।